बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोहन पति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य तुम से चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं। बाहर की लाज बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री शेरपुर धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। तो चलिए सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए जम्बक बाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के तपोभूमि उनके दिव्य भूमि से शेरपुर धाम में वे प्रणाम करते हुए उनके नूरी चरण कमलों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए अब मैं अपने सतगुरु महाराज जी अपने धाम की अपने रतन बाई के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर यही अर्जी यही विनती कि हम सबको अपने उस मूल मिलावे में लेकर चलिए जहां पर मेरी सभी आत्माएं जागृत होकर इमरावती जी के धाम हृदय में इकट्ठी होकर परम धाम के अखंड सुखों का रसपान कर हम सब आत्माओं को मेले में शामिल कर लीजिए जो जाग कर हम सब रूहें अपने धाम की तरफ चल रही है। मैं इस दिव्य भूमि को प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे धाम के धनी आवेश स्वरूप से विराजमान है। इस बंगला जी दरबार में
जहाँ मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राणों के आधार सुंदर नूरमय सिंहासन पर विराजमान होकर कैसे अपने मीठे मीठे वचनों से धाम के वे अखंड सुख देते। वो धीमी धीमी मुस्कुराहट में हमें कैसे प्यार के वे प्याले भर भर कर पिलाते। कैसे अपनी कोमल कोमल हाथों से, अपनी उंगलियों से वो इशारा कर करके धाम के वे अखंड नजारे हमें दर्शा। ऐसे धाम के धनी, धाम के दूल्हा के चरणों में बारंबार प्रणाम करती और यही अर्जी करती हूँ कि हे मेरे प्राणों के प्रिय, फिर से वही समय दे दीजिए। आप धाम हृदय में विराजमान होकर वही सुख, वही आनंद प्रदान कीजिए, क्योंकि अब तो आप अनंत रूप धरकर हर हृदय में विराजमान होकर सुख प्रदान कर रहे हैं। हे मेरे धाम के मठ सीता, जहाँ पर समस्त देवी देवता नमन करते हैं, क्योंकि सबके सिरदार, सबके अधिपति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है। धन्य है ये भूमि, धन्य है यहाँ की सुंदरता, और धन्य हो गई मैं भी जो मेरे प्राण प्रियतम ने मेरे नेत्र खोलकर मुझे मुझे पहचान कर है। सुंदर स्वर्णमय सिंहासन पर कैसे मेरे धाम के धनी वांग में स्वरूप में विराजमान है, जिसकी प्रकाश की किरणें सर्वत्र फैल रही है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में यही हमारा मेन सेंटर है, जहां से मेरे धाम के धनी के नूरमयी प्रकाश की किरणें ज्ञान के रूप में दसों दिशाओं में प्रसारित हो। और कैसे मेरे धाम के धनी अपनी आत्माओं को जागृत कर करके अपने नीचे तलहटी में कैसे, तलहटी क्या है सुंदर साथ जी, मेरे धाम के धनी इंद्रावती जी के हृदय में विराज। और जिस जिस रूह को वो अपने हृदय में ले लेते हैं, वो एकाकार हो जाते हैं, तो हर रूह के दिल में फिर वो अपने सभी आत्माओं को मैं प्रणाम करती हूँ। अपनी इंद्रावती जी के, अपने धाम के धनी के जो दोनों एकाकार हो रहे हैं, इन नूरी चरण को पकड़ कर अर्जी करती हूँ, मेरे धाम के दुल्हा, मैं आपकी अंगना हूँ, आप मेरे धाम धनी। अब आपने संबंध की पहचान करा दी है, निस्बत की पहचान करा दी, तो मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। मेरे नेत्रों में वो प्रकाश दीजिए, ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं। मेरे शर्वण अंगों पर पड़े हुए पर्दे को हटा दीजिए, ताकि मैं आपकी मीठी मीठी बातों का
श्रवण करके उनका रसपान कर सकूं। मेरी नासिका के ऊपर से आवरण हटाइए ताकि मैं आपकी सुगंधि को महसूस कर सकूं। मेरे धाम के नख से सिख तक मेरे समस्त गुण अंग इंद्रियां जो उस फरामोशी के आवरण में पड़ी हुई हैं, इस फरामोशी के आवरण को अब हटा दीजिए। यही आपके चरणों में। अब मैं अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग संग अपनी इंद्रावती में एकाकार होकर अपने धाम की तरफ चला। मैं 14 लोग ब्रह्मांड से परे, शून्य निराकार से भी परे बेहद मंडल में प्रवेश कर, जिस बेहद मंडल में अनेक भांति भांति की दिव्य लीलाएं चल रही हैं, जहाँ की प्रकृति भी चेतन है, चेतन पेड़ पौधे, चेतन ही पशु पक्षी। इस बेहद मंडल से परे मेरा अपना निज धाम, मेरा अपना परम धाम, जिसके मध्य में मेरा सुंदर झिलमिलाता हुआ रंग महल, जिसकी नौ भौम और 10वीं आकाशे किस प्रकार जगमगा रही है, जिसके एक एक जर्रे जर्रे से वो नूर की प्रकाश की किरणें नित्य निरंतर। मैं अपने इस रंग महल के पूर्व दिशा में देखूं तो कैसे सुंदर सुंदर भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्प उन सुंदर फूलों के ऊपर, उन सुंदर वृक्षों के ऊपर जिन पर सुंदर फल और फूल लगे हुए हैं। देखो तो सही, मेरे ये वनों की चांदनी को यदि मैं देखूं तो कितना सुंदर ऐसा लग रहा है, मानो हरे रंग का ये दो गलीचा बिछा दिया। रंग महल के सामने आए हुए हमने इन 5 वनों की चांदनी को देखी जो बिल्कुल समतल एक रूप दृष्टि को चल रही, और दाएं बाएं कैसे सुंदर 5 5 भूम के ऊंचे वृक्ष दृष्टि गोचर हो रहे। इस चांदनी पर हम अपने प्रियतम के साथ किस प्रकार की रामते करते, कभी दौड़ने के लिए डाला,
जहाँ पर प्राण प्रियतम आगे आगे और श्याम जी पीछे। सुंदर सुंदर रथों के ऊपर बैठकर, कभी घोड़ों के ऊपर बैठकर हम कैसे यहाँ पर सवारी करते, कैसे दौड़ने की लीला करते, कैसे नृत्य गायन की लीला करते, कभी यहाँ आरोहण की लीला करते। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये वृक्षों की चांदनी जो छत है, ये पत्ते भी चेतन है धन की इच्छा से। मेरे धाम के, मेरे प्राण के प्रिय, मैं अपने इन वृक्षों की चांदनी को देखूं, एक एक पत्ते पर मैं चरण रखती हूँ, तो इतना कोमल कि कोई चीज है ही नहीं जिससे मैं इस कोमलता की उपमा। ये पत्ते भी मिलकर ऐसे चांदनी का रूप धर रखा है, ऐसा लग रहा है मानो पूरी जिमी ही कोमलता से भरपूर हो, और इसके ऊपर इतना सुंदर गलीचा जिस पर फूल बेल पत्तियां, और पत्तियां भी कैसे रत्नों से जड़ी हुई झिलमिलाती हुई। तो जब मेरे प्राणों के प्रियतम जब अपने कोमल कोमल चरणों को इस चांदनी पर रखते, सखी ये पत्ते क्या है, ये मेरे धाम धनी के ही गुणों का प्रकटीकरण रूप है, जो मेरे धाम के धनी ही वृक्षों के रूप में खड़े। ये वृक्ष भी चेतन है, ये तो एक दूसरे से ऐसे गलबैया डालकर खड़े हैं जैसे हम रूहें अपने मूल मिलाप में दारिम की कलियों की भांति एक रूप। ऐसे ही एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से कैसे डालिया से डाली पत्ती से पत्ती मिलाकर एक सुंदर चंद्रिका की शोभा। मेरे इन वनों की चांदनी की यदि मैं चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखूं, तो दाएं बाएं देखिए, एक तरफ केल वन, तो दूसरी तरफ बड़ो वन के वृक्ष कितने प्यारे लग रहे हैं, मानो इन वनों की चांदनी के दोनों तरफ ये सुंदर एक बाउंड्री की शोभा लिए हुए हैं। और जमुना जी की तरफ देखो, तो पहाड़ पर आई हुई 5 भूम के जो ऊंचे वृक्ष है, उनके भी 2 भूमें ऊपर निकलते हुए कितने सुंदर लग रही है। इन वनों की मेरी 5 भूम और छठी चांदनी है, और मैं अपने 5 वनों की छत को देखूं, तो 2 भूम और तीसरी चांदनी, तो तीनों साइड में देखिए कितने सुंदर वृक्षों की शोभा।
जिनकी तीन तीन भौमें दृष्टिगोचर हो रही। इन वृक्षों के तनों को देखिए, फिर इन तनों ने कैसे अपनी शाखाएं निकालकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष से मिलकर कितनी सुंदर मेहराब। ऐसा लग रहा है मानो पूरी की पूरी इनके ऊपर छत हो रही, और इस छत के नीचे जो ये थंब रूप वृक्षों के धरे हैं, तने हैं, इनके मध्य में कितने सुंदर झूले। खनहर के मधुर ध्वनि से पीऊ पीऊ तू ही तू, पीऊ पीऊ तू ही तू का गायन कर रहे। इन वृक्षों में जब हम सब सखे कैसे झूला झूलती, कोई खड़ी होकर झूला झूलती, तो कोई बैठकर झूला झूल रही है, तो कोई सेज पर लेटकर सुंदर झूले का आनंद ले रही है। कोई कोई सिंहासन के रूप में जो झूला आया है, कैसे एक सखी प्रियतम के साथ बैठकर। ये सखी, ये तीनों तरफ का सुंदर नजारा देखने के बाद देखिए अपने रंग महल की तरफ दृष्टि डाली। मेरे रंग महल की जो भौम भर ऊंचा चबूतरा, और जो मेरे रंग महल की प्रथम भौम है, यहाँ तक मेरे इन वनों की चांदनी शोभायमान है। अब जहां से मेरी दूसरी भौम प्रारंभ हो रही है, वहां से ऊपर नजर आ, रंग महल की जो 9 भौम है, उनमें से एक भौम नीचे वृक्षों के शेड में आ जाने से अब यहाँ से नजर नहीं, लेकिन दूसरी भौम बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नजर आ रही है। मेरे रंग महल की 8 भौम कितनी सुंदर है। और रंग महल से ही घेर कर सुंदर मेरे ये वन प्रारंभ हो जाते हैं, जो मेरे रंग महल से ही बिल्कुल अटैच है, सटे हुए हैं, मानो एक रूपता लिए हुए। तो इधर मेरा ताड़ वन, और इधर मेरे बट पीपल की चौकी, और इनसे मिलते हुए इन वनों की शोभा, चारों तरफ से कैसे एक रूपता लिए हुए, और मध्य में मेरा रंग महल। आज मैं अपने प्राण प्रियतम के संग, अपने प्राण प्रियतम के इशारा करने पर, उनके दिखाने पर अपने रंग महल की सुंदर शोभा को निहारती। प्राण प्रियतम दिखा रहे कि देखो सखी, अपने मुंह रंग महल के दूसरी भूमि में आई हुई उस सुंदर झरोके को देखी, जो दूसरी भौम का मुख्य द्वार के ऊपर झरोका आया है, और इस झरोके के दोनों तरफ आई हुई इन चार चार मेहराबों की शोभा को देखी।
और हाँ, ये देखिए हीरे की मेहराब, जो मुख्य द्वार की बाहर की मेहराब है, जो एक मंदिर, दो मंदिर की ऊंची थी, तो एक मंदिर तो कहाँ पर आ गया, इन वनों की शीत तक आ गया। लेकिन ये भी दृष्टिगोचर हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा चांदनी चौक जो नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करूं तो मेरा ये झरोका बिल्कुल चांदनी की शीत में आया हुआ है। कभी हम सखी सखियां जब यहाँ पर खड़े होकर, इस झरोके में खड़े होकर अपने वनों की शोभा को देखती, तो आज मैं अपने इन चांदनी पर, वनों की चांदनी पर खड़े होकर अपने रंग महल की सुंदर शोभा, इस झरोके में भी मेरी सखियां बैठी हुई कैसे बाहर के नजारों का आनंद ले रही है। बाहर की शीतल सुगंधित वायु जब बहकर इन झरोकों में जा रही है, तो सखियां कितना आनंद लेती है। इसके दोनों तरफ आए हुए दोनों चबूतरों की शोभा को देखिए, जिसको झरोका कहा जा रहा है। देखो तो सही, इन झरोकों में मेरी सखियां कैसे खड़ी होकर यहाँ के वनों की सुंदर शोभा को निहारते निहारते, यहाँ पर होने वाले पशु पक्षियों के नजारों को कैसे स्पष्ट रूप से देख पाती है। नीचे खड़े होकर, कभी पैड़ियों पर बैठकर, तो कभी अपने प्रथम भूमि के चबूतरों पर बैठकर, तो कभी मुख्य द्वार के सम्मुख खड़े होकर चांदनी चौक में होने वाले भांति भांति के लीलाओं का धामधनी दर्शन करते, मेरी सखियां दर्शन करती। लेकिन मैं अपनी दूसरी भूमि के इन झरोकों में खड़े होकर अपने इन चांदनी पर होने वाली लीलाओं के सुंदर नजारे देख, कैसे यहाँ होने वाली दिव्य लीलाएं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, तीसरी भौम की पड़साल में जब हम खड़े होते हैं, तो यहाँ चांदनी से खड़े होकर देखे, तो यहाँ तीसरी भौम की पड़साल भी स्पष्ट दृष्टिगोचर। अपने इन सुंदर तीसरी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, जब मेरे प्राणों के प्रियतम यहाँ पर आते, सुंदर 10 मंदिर का पहल, जिसके मध्य में सुंदर हीरे की मेहराब, जहां पर मेरे धाम के दूल्हा लटकते हुए गोफनों को पकड़कर कैसी मस्ती भरी अदा में खड़े होते, और संग में श्यामा जी। ये सखियों, चांदनी चौक में तो आते ही धामधनी की लीला दर्शन करने के लिए, लेकिन इन वनों की चांदनी पर भी कितने पशु पक्षी खड़े होकर धनी का दीदार करते, और प्राण प्रियतम प्राण पल है
अपने प्रेम भरी नेत्रों से हर एक का सिंचन करते, मानो मुरझाए हुए पेड़ पौधे, मुरझाए हुए पशु पक्षी, हर एक का हृदय खिल उठता जब धनी के नेत्रों से नेत्र मिले। मेरे प्राणों के प्रियतम, यहीं से खड़े होकर जब देखते तो कितना सुंदर तीनों तरफ ये लटकते हुए झूले दृष्टिगोचर होते, और झूलती हुई सखियां कैसे धनी का गुणगान करती, और जब प्राण प्रियतम इशारा करके बुलाते तो सखियां कैसे इन झूलों से उतरकर कैसे इन वृक्षों की चांदनी से दौड़ते दौड़ते दौड़ते, कैसे रंग महल से लगते हुए वृक्षों की चांदनी से होकर इन छज्जों पर आकर इन झरोकों से यहाँ पर प्रवेश कर जाते। जाकर धनी से कैसे एकाकार। मेरे रंग महल की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं और उसके ऊपर तो नौवीं भूमिका, जहाँ पूरे झरोकों की पड़साल, जहाँ पर खड़े होकर धनी भांति भांति के हमें दृश्य नजर दिखाते। तो यहाँ से सुंदर नजारे जब हम देखते तो दसों दिशाओं के सुंदर दृश्य नजर आते। लेकिन आज मेरे धाम के धनी में अपने इन वनों की चांदनी पर खड़े होकर अपने रंग महल की सुंदर शोभा को निहार रही हूँ। तो नौवीं भूमि में कितने सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी दहलाने, जहां पर सिंहासन और कुर्सियां बेशुमार है। 10वीं चांदनी को तो देखिए, कैसे सुंदर दहलान की शोभा, और इनके ऊपर गुम्मट, कांगरी, कंगूरे, कलश, ध्वजा, पताकाएं और बड़े बड़े बुर्जों के ऊपर आए हुए इन सुंदर शोभा को देखिए। मुख्य हाथ की शोभा यहाँ से इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 रंग किस प्रकार अपनी आभा फैला रहे हैं। नीचे की भौम से लेकर ऊपर तक सुंदर हीरे की मेहराब, और दाएं बाएं आधी आधी मेहराब अलग अलग रंग के लिए हुए। कितना सुंदर मेरा ये प्रथम जो पहल है, कितना सुंदर लग रहा है, जिसके दोनों तरफ सुंदर बुर्ज शोभायमान है। कहने के लिए तो मेरा ये रंग महल हीरे का है, लेकिन इसके अंदर सब रंग झलकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे धाम के धनी के ये क्या है? हृदय है, अंतःकरण और इंद्रियों का प्रकाश है। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ये हवेली ही नहीं कि हवेली है, ये मेरे धाम धनी का जो अंतःकरण है, जो इंद्रियां हैं, का प्रकाश है। तो यहाँ पर बने हुए जो फूल हैं, बेल बूटियां हैं, पशु पक्षी सब कुछ चेतन है।
जो बाहर है वो ही अंदर दृष्टिगोचर हो रहा है। बाहर क्रिया रूप में और अंदर आनंद रूप मार्फत की स्थिति में है। ये धाम के दूल्हा दिखा रहे कि सखियों, देखो अपने इस रंग महल की शोभा को, देखो जहां पर तुम मुझसे एकाकार होकर कैसे उस मार्फत की स्थिति में, उस रस में डूब जाते, अपने इन गुणों की शोभा। मेरे धाम के दूल्हा हम सबको भांति भांति के आनंद देते, चाहे जिस भूमि पर जाए, जहां पर जाए, एक अलग नजारा। और है वो धनी के साथ में खेलना, कूदना, नृत्य करना, गायन करना, आरोगना, श्रृंगार सजना, ये सब मेरे धाम धनी की लीलाएं हैं, जिन लीलाओं के माध्यम से हम धनी को रिझाते और धनी हमको रिझाते। ऐसे मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राणों के आधार, हमें कितनी भांति भांति के लहर है मेरे धाम के दूल्हा। यही आपके चरणों में अर्जी विनती कि मेरे धाम के सुंदर नजारे, मेरे धाम की सुंदर लीलाएं, ये मेरे हृदय में उभर आए, मैं इनको साक्षात देख सकूं अपने हृदय में, ज्ञान दृष्टि से नहीं, अपनी आत्म दृष्टि से मैं इन लीलाओं में रमण कर सकूं। यही आपके चरणों में अर्जी है, यही बारंबार आपके चरणों में अर्जी है। आपके चरणों में हम सबका कोटान कोटान और इस प्रार्थना के प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की।